दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध के बारे में। ये तो हम सबको पता है कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, परंतु क्या कोई ये जानता है कि उस युद्ध में दुर्योधन को अमरता का आशीर्वाद मिलने वाला था, परंतु उसकी ये योजना असफल हुई। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी के बारे में। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भीष्म पितामह कौरवों के साइड से थे और उनकी तरफ से ही लड़ रहे थे, परंतु दुर्योधन उनसे खुश नहीं था, क्योंकि श्री भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा थे जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था और वो अपनी मर्जी से ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। इसलिए दुर्योधन उनसे खुश नहीं था, क्योंकि युद्ध लड़ते लड़ते 10 दिन हो चुके थे और एक भी पांडव का बाल भी बाका नहीं हुआ और कोई भी निर्णय नहीं हो पा रहा था कि युद्ध का क्या परिणाम होगा। उसी बीच में दुर्योधन को कर्ण ने भड़का दिया। कर्ण ने दुर्योधन को बोला कि लगता है कि तुम्हारे भीष्म पितामह के मन में कोई खोट है, वो लड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो लड़ते तो अभी तक हम युद्ध जीत चुके होते। कर्ण ने दुर्योधन के मन में आग लगा दिया। उसी शाम को सभा लगी और सभा में ये बात हुई कि कल सुबह क्या करना है, युद्ध में कैसे जीता जाए, कैसे युद्ध की व्यवस्था देखनी है। उसी बीच में दुर्योधन ने बोला कि दादा, लगता है कि आप ठीक से लड़ नहीं रहे, लगता है मन में आज भी तुम्हारे पांडव ही बसते हैं। 10 दिन युद्ध के बीत गए और पांडव का कुछ भी नहीं बिगड़ा, आप ठीक से नहीं लड़ रहे हो। जैसे ही दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बोला कि आप ठीक से लड़ नहीं रहे, तुरंत भीष्म पितामह आवेश में आ गए कि क्या कहते हो तुम कि मैं ठीक से लड़ नहीं रहा। अगर मुझे उधर से ही लड़ना होता तो तुम्हारी औकात नहीं थी कि मुझे कोई पहले रोक लेता। देखो, तुम क्या जानते हो कि उनकी तरफ से कोई दिव्य शक्ति लड़ रही है, उसे पार पाना कोई सामान्य बात नहीं है। तुम किनके सामने खड़े हो, तुम्हारे शत्रु कौन है, क्या तुम जानते भी हो? क्या तुम अर्जुन के बाणों से पार पा सकते हो? ये तो मैं भीष्म पितामह गंगा पुत्र तुम्हारी सेना का नेतृत्व कर रहा है और तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारी सेना का एक भी व्यक्ति अभी तक नहीं मरा और पांडवों की सेना तहस नहस हो गई है और तुम कहते हो मैं ठीक से लड़ नहीं रहा। तुम्हें मरने से इतना डर लगता है ना, तो तुम एक काम करो, तुम अपनी पत्नी भानुमति को सुबह जब मेरी समाधि खुलेगी, जब पूजा करके उठूंगा, तो मेरे पास भेज देना। उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद कर दूंगा, तुम कभी मरोगे ही नहीं। जैसे ही क्रोध में आकर भीष्म पितामह ने ये बोला तो दुर्योधन डर गया। कहता बस बस दादा, यही जोश कल आप युद्ध में दिखाना। और वहीं जब भीष्म पितामह ने अटल प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि कल के युद्ध में सूर्यास्त होने से पहले 5 पांडवों में से एक पांडव नहीं बचेगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने ये बोला, चारों ओर कोलाहल मच गया कि ऐसी अटल प्रतिज्ञा कर ली है भीष्म पितामह ने। यह समाचार जब श्री कृष्ण के कानों में पड़ी तो रात के अंधेरे में ही श्री कृष्ण पांडवों के शिविर में गए। पांडव सो रहे थे। भगवान ने जगाया कि अर्जुन उठो। अर्जुन ने बोला क्या हुआ श्री कृष्ण, रात के 12 बज रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है? तो श्री कृष्ण ने बोला क्या तुमने भीष्म पितामह की उस अटल प्रतिज्ञा नहीं सुनी? उन्होंने बोला कि कल सूर्य अस्त से पहले 5 पांडवों में से किसी एक पांडव की मृत्यु होगी और तुम सो रहे हो। तो अर्जुन ने बोला हाँ हमने सुनी है, परंतु हमें क्या चिंता, आप हमारे लिए जब जाग रहे हो तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए आप भी सो जाइए। और वो फिर से सो गए। फिर श्री कृष्ण ने योजना बनाई। उन्होंने पहले ही भानुमति को, जो सूर्योदय होने से पहले ही भीष्म पितामह के शिविर में उन्हें प्रणाम करने जा रही थी, उसे पहले ही वापस भेज दिया और वो द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी को जगाते हैं और उन्हें कहते हैं कि चलो उठो, जाना है कहीं। उन्हें लेकर भगवान जा रहे। भगवान ने आज अपना रूप भी चेंज किया हुआ था। माथे पर काली कमली बांधी हुई थी, हाथ में एक डंडा लिया हुआ था और दूसरे हाथ में लालटेन लिए हुए भगवान द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास गए। उन्होंने द्रौपदी को बोला कि द्रौपदी चुपचाप भीष्म पितामह के पास जाना और वहाँ बैठ जाना। जब उनकी समाधि खुले और वो आशीर्वाद कर देंगे तो तुम सीधे वापिस लौट आना, अपना चेहरा मत दिखाना उन्हें, तुम बहुत बोलती हो, कृपया करके भीष्म पितामह के सामने कुछ मत बोलना और मेरा नाम तो बिल्कुल भी मत लेना। तुम लंबा सा घूंघट ले लो और अंदर चली जाओ। द्रौपदी ने वैसा ही किया। द्रौपदी ने लंबा सा घूंघट लिया और भीष्म पितामह के सामने बैठ गई। भीष्म पितामह अपनी समाधि में थे और भगवान को ध्यान कर रहे थे। जैसे ही वो अपने ध्यान से उठे, सामने देखा एक सौभाग्यवती स्त्री बैठी है और सोचा दुर्योधन की पत्नी है और अपने दोनों हाथ से उसे आशीर्वाद देते हुए कहा अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही द्रौपदी आशीर्वाद प्राप्त करती है, वैसे ही अपना घूंघट उठा लेती है और कहती है कि दादा, कल फिर युद्ध में देख लेना, मेरे एक नहीं 5 पति हैं, किसी का भी बाल बांका ना हो। जैसे ही देखा द्रौपदी, उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें कौन लेकर आया यहाँ? द्रौपदी ने बोला मैं अकेले आई हूँ, परंतु भीष्म पितामह को संदेह हुआ। उन्होंने बोला नहीं, तुम सच बताओ, तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें कौन लेके आया? तो द्रौपदी ने बोला वो मेरा एक भाई है गोपाल, वो लेकर आया। भीष्म पितामह बाहर गए और वहाँ उन्होंने देखा कि लालटेन लिए हुए कोई लड़का वहाँ खड़ा है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसको अंदर लेकर आए। जब उन्होंने लालटेन से उनका चेहरा देखा तो देखा वो श्री कृष्ण थे। जैसे ही श्री कृष्ण की नजर में उनकी नजर पड़ी, उनके आंखों से आंसू निकले
निकलने लगे। भीष्म पितामह ने कहा कि तुमने पांडवों को तो मुझसे बचा लिया, उन्हें अब मुझसे कोई डर नहीं, परंतु तुमने मेरा मरण निश्चित कर दिया। कल के युद्ध में किसी पांडव की मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन मेरी मृत्यु जरूर होगी। ठीक है, परंतु अब आपको भी मुझे एक वचन देना होगा कि जब मेरा अंतिम समय आए, मेरे प्राण निकले, तो आप मेरे सामने हो, आप मुझे दर्शन दे। मैं तभी अपने प्राण त्यागूंगा जब आप मेरे सामने होंगे। और वैसा ही हुआ। तो ये थी आज की स्टोरी कि दुर्योधन को अमरता का आशीर्वाद मिलते मिलते वो पांडवों को मिल गया और दुर्योधन की मृत्यु हुई। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि भीष्म पितामह की कौन सी गलती के कारण उनकी इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।